नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नया वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ और हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में सी प्रोग्रामिंग के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियोज में लूप को समझ लिया था और हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की सहायता से ये जान चुके थे कि फोर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का हम किस तरह प्रयोग करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन तीनों लूप के बारे में मीन्स फोर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में और भी कुछ जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि आखिरकार लूप होता क्या है और हम लोग इसका यूज कब करते हैं। जब भी आप सी में कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे होते हो जहां पे आपको किसी स्टेटमेंट को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करना हो, तो हम लोग लूप का यूज करते हैं। यदि हम चाहते तो हम विदाउट लूप भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद फिर वहां पर कोड का रिपीटेशन होने लगता है। एक प्रोग्रामर होने के नाते हमको ये भी देखना है कि जो भी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं वो उसमें कम लाइंस के कोड हों ताकि वो छोटे से छोटा साइज में स्टोर हो सके। तो जब भी आपको किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में क्या है, सी में क्या है लूप। ये लूप कितने प्रकार के होते हैं? तो सी प्रोग्रामिंग में दो प्रकार के लूप होते हैं। एक होता है प्री टेस्टिंग लूप, एक होता है पोस्ट टेस्टिंग लूप। इन दोनों में क्या अंतर होता है कि प्री टेस्टिंग लूप में कंडीशन को पहले चेक किया जाता है और पोस्ट टेस्टिंग लूप में कंडीशन को बाद में चेक किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि उस स्टेटमेंट को किस कंडीशन के ट्रू रहने तक ही आपको एग्जीक्यूट करना है। यदि उस कंडीशन को स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन से पहले चेक किया जाएगा तो इसे प्री टेस्टिंग लूप कहते हैं, और यदि स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद यदि कंडीशन को चेक किया जाएगा तो उसे पोस्ट टेस्टिंग लूप कहेंगे। तो प्री टेस्टिंग लूप में कौन कौन से लूप शामिल होते हैं? सी में दो है, पहला है फोर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। और जबकि पोस्ट टेस्टिंग लूप में केवल एक ही लूप शामिल किया गया है, वो है डू व्हाइल लूप। तो चलिए एक एक करके इन तीनों लूप के बारे में और जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फोर लूप। फोर लूप का प्रोग्राम जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको ध्यान होगा कि जो हमारा फोर लूप होता है उसमें तीन सेक्शन होते हैं। एक होता है स्टार्ट काउंटर, एक होता है कंडीशन, एक होता है अपडेट काउंटर। इसी को स्टार्ट काउंटर को ही इनिशियलाइजेशन और अपडेट काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हम लोग फोर लूप का यूज कब करेंगे? जब आपको ये पता होना कि आपको किसी स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। तो सी प्रोग्रामिंग में सबसे बेस्ट लूप है फोर लूप। यदि आपको नंबर ऑफ टाइम्स पता हो कि किसी स्टेटमेंट को इतनी बार एग्जीक्यूट करना है, हम करते क्या है, सबसे पहले हम बताते हैं कि जो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ बताते हैं, इस कंडीशन में बताते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन किस कंडीशन के ट्रू होने पर तक ही केवल एग्जीक्यूट होगा। जबकि अपडेट काउंटर में हम करते क्या है कि हम जो भी काउंटर वेरिएबल को यहाँ पे यूज किए रहते हैं उसके वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। हमने इसको नेस्टेड लूप वाले प्रोग्राम में भी अच्छे से समझ लिया है। जिन्होंने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा, पहले आप वो वाला वीडियो एक बार देख लें, फिर इस वीडियो में आए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं सिंटैक्स को प्रोग्राम में कन्वर्ट करके क्या होता है, ताकि हम ये समझ सकें इसका एग्जीक्यूशन। लेकिन उससे पहले हम जरा इसका वर्किंग मॉडल देखते हैं। तो ये देखिए, ये है उसका वर्किंग मॉडल। ये एक फोर लूप कैसे काम करता है? तो सबसे पहले होता क्या, देखो, इनिशियलाइजेशन। ये जो पिछले वाले में मैंने लिखा था स्टार्ट काउंटर, मैंने आपको बताया ना कि वो इनिशियलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जिस भी वेरिएबल को हम लोग एज ए काउंटर वेरिएबल यूज कर रहे हैं, हम उसमें इनिशियल वैल्यू सप्लाई करते हैं। यहाँ मीन्स हमको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं
कंडीशन को चेक करने के लिए। यदि कंडीशन ट्रू होता है तो जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, जो भी कोड लिखे रहते हैं लूप वाले ब्लॉक में, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो चला जाता है काउंटर को अपडेट करने के लिए, मीन्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए, और वापस फिर से कंडीशन चेक होता है। तो इस तरह ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा वो तुरंत जो है लूप वाले ब्लॉक को छोड़ देता है और उसके बाद में लिखे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेता है। तो ये था फोर लूप का स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक का प्रोसीजर। मुझे लगता है यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए इसको कोडिंग में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम लोग सीख भी तो वही रहे हैं। तो ये देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है। हमने पिछले वाले वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल की सहायता से हमने इस चीज को समझ लिया है। यहाँ पर हम लोग एक बार और देख रहे हैं। हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पर एक i नाम का काउंटर वेरिएबल लिया है, उसमें कितना वैल्यू देखो 1 है। इसका मतलब है कि जो हमने 1 से i को इनिशियलाइज कर दिया है। अब क्या होगा, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है क्योंकि 1 जो है 5 से छोटा होता है। अब ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या आएगा, फोर लूप और परसेंटेज डी की जगह पे किसका वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा, मीन्स फोर लूप 1। और उसके बाद एक लाइन नीचे हमारा जो है वो कर्सर चला जाएगा इस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के कारण। कौन सा, ये बैकस्लैश n के कारण। अभी वापस जाएगा, अब ये अपडेट कर देगा उसको। देखो ये इंक्रीमेंट वाला है, i प्लस प्लस का मतलब होता है i इक्वल टू आई प्लस 1, मीन्स i के वैल्यू में कितना इंक्रीज कर देगा, 1, तो i का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह ये कंडीशन 5 बार ट्रू रहेगा और हर बार जो है i का वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये 5 लाइन्स हमारे आउटपुट में आ जाएंगे, जहां पे लिखा रहेगा फॉर लूप 1, फॉर लूप 2, फॉर लूप 3, फॉर लूप 4 और फॉर लूप 5। तो देखा कितना आसान था फॉर लूप के एग्जीक्यूशन को समझना। तो चलिए नेक्स्ट लूप की तरफ चलते हैं और वो है व्हाइल लूप। दोस्तों ये है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में होता क्या है, व्हाइल लूप में केवल होता है कंडीशन, और जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए होते हैं वो कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब इसमें और फॉर लूप में क्या अंतर, जब आपको ना नंबर ऑफ टाइम्स पता हो कि कितने बार किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो फॉर लूप बेस्ट है। जैसे आपको मैं यदि कहूं कि आपको किसी स्टेटमेंट को 10 बार एग्जीक्यूट करना है, तो अच्छा बात है, आप फॉर लूप लगा सकते हैं और वो है भी इजी। लेकिन यदि आपको ये पता हो कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर ही केवल इस हमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, हमको नहीं पता कितनी बार, तो वहां पर व्हाइल लूप अच्छा है। अभी एक प्रोग्राम देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं पहले उसका वर्किंग मॉडल कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन यदि ट्रू हुआ तो जो भी हमारा व्हाइल लूप में बॉडी पार्ट में जो भी कोड लिखा है, जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर से वापस कंडीशन चेक होगा। तो कंडीशन के ट्रू होने पर बार बार लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होता जाएगा, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हम लोग लूप के एंड में पहुंच जाएंगे और उसके बाद में जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझे? ये देखिए एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल की सहायता से आप अच्छे से समझ सकते हो कि आखिरकार व्हाइल लूप और फोर जो लूप है उसमें क्या अंतर है। सिंपल सा है। ये प्रोग्राम मैंने बनाया है और इस प्रोग्राम में क्या मैंने बनाया है, इस प्रोग्राम में मैंने बनाया है कि आपको यूजर से नंबर लेना है और उन नंबर्स को आपको सम करना है। लेकिन यूजर जितना नंबर चाहे वो उतना नंबर दे सकता है। हमको नहीं पता यूजर कितना नंबर देगा, लेकिन यूजर को ये बताना पड़ेगा कि कब उसको नंबर देना बंद करना है। उसके लिए हमने किया क्या है कि जैसे ही यूजर देगा 0, जैसे यूजर देगा 0, वो इनपुट लेना बंद हो जाएगा और 0 से पहले तक का जितना भी नंबर है सब आपस में सम हो जाएगा। तो देखो ये कैसे हो रहा है। हमने सबसे पहले क्या किया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, n और सम में पहले से कितना वैल्यू मान लिया है, 0। क्यों? क्योंकि 0 वो संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या में यदि आप सम करो तो मेन जो नंबर होता है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है।
हमने स्क्रीन को क्लियर कर लिया। while वन का मतलब प्रोग्रामिंग में यहाँ पे कंडीशन में यदि आपने 1 लिख दिया, इसका मतलब होता है ट्रू। इसका मतलब है कि हमने इस लूप को हमेशा के लिए ट्रू कर दिया। ये लूप जो है वो इनफाइनाइट हो गया, मीन्स ये लूप कभी एंड नहीं होगा। इसको एंड करने का जुगाड़ हमको इस लूपिंग स्टेटमेंट के बॉडी पार्ट में लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे किया क्या, हम लूप के अंदर मांग रहे हैं एंटर ए नंबर, और उसको कहाँ पे स्टोर कर ले रहे हैं, एन में, और फिर उस एन को किस में ऐड कर ले रहे हैं, सम में, और वापस उसको कहाँ पे स्टोर कर ले रहे हैं, सम में। मीन्स यदि आपने 1 दिया तो 1 जाके सम, पहले 1 और 0 आपस में सम होंगे, और सम का अब नया वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, और उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या n का वैल्यू 0 है, यदि हुआ तो ब्रेक कर लेगा। दोस्तों ये एक स्टेटमेंट है ब्रेक, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी आप ये समझ लो कि जब भी ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो करेगा क्या, हमको इस लूपिंग वाले ब्लॉक से बाहर निकाल देगा। तो हम लोग एक एक करके, हम जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ रहा है, एंटर नंबर हमने दिया 1, क्या ये 0 है, नहीं है, तो ब्रेक नहीं करेगा, फिर से लूप घूमेगा, फिर से लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और फिर से पूछेगा एंटर नंबर। हम यहाँ पे क्या देंगे, 2, कोई भी नंबर दे सकते हैं। फिर जो नंबर है वो सम में ऐड हो जाएगा, और हर बार आपको चेक करना है कि जो नंबर आपने इनपुट करा है क्या वो 0 है। तो जब तक वो 0 नहीं होगा वो सम में ऐड होता जाएगा, और जैसे ही वो 0 हुआ ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक जैसे हुआ हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, और फिर लूप से बाहर आके हमने लिखा है द सम इज %d। सम मीन्स सम का जो लास्ट वैल्यू होता है, जो भी लास्ट वैल्यू होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस तरह जो है गेट ch आपके आउटपुट को होल्ड करके रख लेगा। तो देखो यहाँ पे हमको ये नहीं पता था ना कि यूजर कब तक नंबर देगा, तो यहाँ फोर लूप से नहीं बना सकते थे। हमको ये पता था कि यूजर जब तक चाहे नंबर दे, और जब वो बंद करना चाहे नंबर देना तो वो 0 पुट कर दे। तो यहाँ पर बेस्ट तरीका है व्हाइल लूप का। तो देखा कितना आसान था व्हाइल लूप। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहली बात कि ये जो है ये पोस्ट टेस्टिंग लूप है। इसमें क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर कंडीशन चेक हो रहा है। इसका मतलब है यदि कंडीशन फॉल्स भी हो जाए ना तो भी एक बार स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं इसका वर्किंग मॉडल कैसे काम करता है। सबसे पहले हम आते हैं और लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, और फिर कंडीशन चेक करते हैं। यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो अच्छी बात है, वो वापस जाएगा और फिर से लूप के बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो लूप को एंड कर देगा, और लूपिंग स्टेटमेंट के बाद में जो कोड लिखे हुए होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा बात यहाँ पे क्या है कि कंडीशन के फॉल्स होने पर भी एक बार अवश्य कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। यही अंतर है डू वाइल और वाइल में। यही अंतर है प्री टेस्टिंग लूप में और पोस्ट टेस्टिंग लूप में, कि कंडीशन बाद में चेक हो रहा है, पहले ही हमारा स्टेटमेंट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जा रहा है। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वही वाला है जो हमने वाइल लूप के साथ में देखा है। हमने यहाँ पे किया क्या, वाइल की जगह पर डू लगा दिया है बस, और कंडीशन को बाद में चेक कर लिया है। यदि मैं यहाँ पे 0 भी लिख दूं, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। यदि मैं कंडीशन वाले ब्लॉक में लिख दूं 0 तो फॉल्स होने पर भी एक बार ये लूप जरूर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखा कितना आसान था सी प्रोग्रामिंग के ये दोनों लूप, प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की सहायता से भी इसको आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है सी प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप अपने प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग आज के इस वीडियो को एंड करने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले यदि आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा ना आपको तुरंत इसके बारे में पता चल जाएगा। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।